नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में, और ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। ये घटना चक्र की बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इसका लाभ उठाइए और पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। सही उत्तर होगा सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन यानी कि दो शासन जो होता था, द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी को बता दूं। तो बात यह है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना जो हुई थी वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी। ठीक है, 1861 के तहत 1862 में की गई थी। लेकिन यहाँ पे 1861 फिलहाल देखो क्या है ना, 1800 जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है, जो एक कानून था, वो 1861 में, जो 1861 का जो कानून था उसके तहत स्थापना जो हुई थी वो 1862 में हुई थी। लेकिन 1862 कहीं उत्तर है नहीं, तो आप 1861 लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 1862 होगा तो स्थापना 62 में हुई थी, लेकिन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो कभी भी 61 और 62 एक साथ नहीं दिया जाएगा, या फिर 1861 रहेगा या फिर 1862 रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो आप एक उत्तर लगा दीजिएगा। यहाँ पे 62 नहीं है तो 61 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। अस्वीकार है तो ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें अगर हम, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। और इस अधिवेशन जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू उस समय कर रहे थे। ठीक है, तो एक सवाल में आपको 2-3 सवाल मालूम हो चुके हैं कि जो अधिवेशन जो था 1936 में लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और इसमें क्या समाप्त कर दिया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 जो है, ठीक है, इसको अस्वीकार किया गया था, ना कि समाप्त, अस्वीकार। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ध्यान देना, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो ये बात किसने कही, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा प्रलेख था, यानी कि ब्रिटिश शासन जब तक था उसमें जो 1935 का अधिनियम था उसमें सबसे लंबा प्रलेख था। मतलब प्रलेख मतलब काफ़ी चीज़ें, नियम कानून, रूल्स, धाराएं, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। इससे पहले कई चीज़ें थी, जैसे कि 1833 एक्ट, चार्टर एक्ट, 13, कई सारे अधिनियम आए, लेकिन ये जो था सबसे बड़ा था। जैसे कि इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को, ध्यान देना मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया। ये अच्छा सवाल है, ये ध्यान देना, इस बार पूछा जाने का संभावना है। सही उत्तर होगा दोस्तों डी। डी अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, डी में है उड़ीसा अकाल, जो कि 1866 और 67 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखो बहुत अच्छा चीज़ है, इसे ध्यान देना। 19वीं शताब्दी के दौरान उड़ीसा अकाल जो कि 1866 और 67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा था। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी,
ये चीज़ ध्यान देना चाहिए आपको। उड़ीसम सबसे ज़्यादा थी। पहली बार इस इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई थी। अगर बात ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 13 लाख लोगों का इसमें मृत्यु हुआ था। ठीक है, इस अकाल इस अकाल को प्रकोप का संबंध यानी कि सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत अच्छा सवाल था, ये पूछे जाने का संभावना है, तो हर चीज़ को, हर शब्द को ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि अगर हम बात करें ए, तो इसमें क्या दिया हुआ है ए के सामने 1908। इसमें पूछा क्या गया ए में, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है ये 1908 में मतलब बनाया गया था। तो नहीं दोस्तों, ये 1908 में नहीं था। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम वर्ष 1907 में लाया गया था, ना कि 1908 में। अगर यहाँ 1907 होता तो सही होता, लेकिन 1908 दिया गया है तो ये सही नहीं है। अब ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ 1908 है, 1907 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ये 1908 में ही आया होगा। सी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन, ये भी 1908 में आया है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम जो है ये भी 1908 में ही आया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। जब एक पहला जब सुमेलित नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बी सी डी ये तीनों सुमेलित होंगे। समझ में आया? आगे बात करते हैं। अगला सवाल है इसमें कि निम्नलिखित जितने भी घटना है इसको कालक्रम अनुसार में लगाना है। कालक्रम अनुसार मतलब ये हुआ दोस्तों कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। चार नाम है। पहला है करजन वाइल की हत्या, दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, चौथा है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। आपको ये बता रहा है सबसे पहले कौन आया, मतलब सबसे पहली कौन सी घटना होती है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो दोस्तों उत्तर जो है इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर 4 आता है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले क्या आता है, पहले 3 आता है। 3 यानी कि बाल गंगा, इसका लॉ कलर चेंज कर लिया जाए, 3 आता है यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। तो ये कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दूसरा आता है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तो ये कब होता है दोस्तों, ये होता है 1908 में ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1908। ठीक है, तीसरा क्या आता है दोस्तों, करजन वाइल की हत्या, ये करजन वाइल की हत्या आता है, ये कब होता है 1909 में। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। और चौथा क्या आता है, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का आरंभ, ये कब होता है 1912 में। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें तो मालूम चल गया डेट। अब देखो क्या क्या चीज़ें मालूम हुई है आपको। देखो क्या है ना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कभी पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए। इसी सवाल से देखो एक सवाल और मिल गया, उसका नाम था केसरी। और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा एक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, उसका क्या नाम था, तो अल हिलाल। अब देखो एक सवाल पूछा गया, मैंने 2 सवाल 3 सवाल और बना लिए। तो सवालों को ऐसे ही बनाया जाता है, वैसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहाँ 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान देना इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि 3 और 4, यानी कि बंगाल था और पंजाब था, जहाँ पर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। इसमें निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। क्या कहा था, महान प्रहरी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो दोस्तों गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी यानी का इंग्लिश में से कहें द ग्रेट सेनिटेनल महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे, यानी कि नैतिकता की बात करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। आगे बात करें अगले सवाल के बारे में। तो इसमें है दोस्तों कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। सही उत्तर होगा दोस्तों सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो लाठी क्लब, साथ ही साथ गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये इन सभी चीज़ का स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर तो पूछा गया है फिलहाल लाठी क्लब। कभी भी सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की स्थापना किसने की, तो सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किया था। आगे बात करें अगले सवाल पर, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी उसी तरीके से करना है, कालक्रम अनुसार देखिए लिखा हुआ है, उसको स्थापित करना है, पहले कौन सा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो पहले क्या आएगा,
तीन, ऐसा ही तो है ना। तो तीन में क्या है, पहले आएगा हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो दोस्तों अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों जो है, एक मिनट, 1 मिनट। सबसे पहले क्या आएगा, तीन। तीन ना, तो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन जो हुआ था दोस्तों, ये 1780 में होता है। क्या कब होता है, 1780 में। और आपको ये जानना चाहिए कि जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था जेम्स अगस्टस का हिक्की। ठीक है, कौन थे, जेम्स अगस्टस। कौन थे, जेम्स अगस्टस। ठीक है। अब कौन आता है नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। दोस्तों ये कब होती है, तो ये होता है 1784 में। कब होता है, 1784 में। इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो इसके संस्थापक होते हैं सर विलियम जोन्स। ध्यान देना, सर विलियम जोन्स। में पूरा नहीं लिख सकता क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। आगे बात करें तो कौन आता है, नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अब देखिए, हर चीज किस, एक सवाल मैंने बात किया उसमें 7-8 सवाल मिल चुके हैं कि किसके द्वारा क्या स्थापना की गई कि और कौन से वर्ष में। देखिए कितने अच्छी सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या है, एक मिनट, क्या है यहाँ पर, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी, 1905 में हुई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी मैंने बात कर दिया। अब लास्ट में बचता क्या है, एक में क्या है, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। अगर पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। समझ में आया, मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, सब मैंने समझा दिया है। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है दोस्तों कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह बात किसने कहा, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी वाला होगा, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर नहीं दिख रहा है ऑप्शन तो मैं बोल दे रहा हूं, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने यह बात कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और प्रश्न पर। इसमें है दोस्तों कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग कितना। ऐसा कौन सा एज था जिस वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। सही उत्तर होगा डी, 70 वर्ष के उम्र में। इनके बारे में थोड़ी बात कर लें अगर हम, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे थे। आधुनिक भारत के एक प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धत कला के निर्देशित मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया। फिलहाल इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना जानिए कि 70 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।